सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राजकमल। सभी एएलपी टेक्नीशियन वाले बच्चे जिसकी 2025 में एग्जाम हो चुकी है, सीबीटी 2 की बेहतर तैयारी के लिए क्या ठोस प्लानिंग होनी चाहिए, ट्रेड में कैसे बेहतर स्कोर लाया जाए क्वालिफाई के लिए, और बेसिक साइंस में कैसे बेहतर खेला जाए, मैथ्स और रीजनिंग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सीबीटी 1 के दौरान। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्ट्रेटजी एक जो लगभग 2 महीने की होगी, एक सटीक रणनीति के साथ होगी जिसमें आप बढ़िया कर सकते हैं। आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें 2024 के नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, तो आपको पता है कि मैथ्स एक्सपेक्टेड है 25 नंबर, ये भी एक्सपेक्टेड है 25। जो पहले आपका 10 नंबर का जीके जीएस हुआ करता था, अब वो हटके तकरीबन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा बेसिक साइंस में 10 जुड़ जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे 50 मार्क्स के 50 ही क्वेश्चन। तो इस तरीके से टोटल जो स्कोरिंग पेपर होगा, ध्यान रखिए फिर से, जो स्कोर बनेगा, मेरिट बनेगा आपका, वो इसी 100 में से आपका मेरिट बनेगा। क्या बनेगा? इसी 100 में से मेरिट बनेगा। इसका मतलब धुआंधार प्रैक्टिस होनी चाहिए बेसिक साइंस की। मैथ्स रीजनिंग ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, तो एक इंजीनियर को कहीं तरह का कोई समस्या नहीं आएगा। अब रहा है ट्रेड को लेके। ये ट्रेड एक ऐसी समस्या है, आईटीआई वाला बेशक इसी ट्रेड को पढ़ते हैं, पर वो कभी पढ़ते नहीं। बीटेक डिप्लोमा वाले कॉन्सेप्ट से तो पढ़ते हैं, पर ट्रेड में बहुत सारे ऐसी थ्योरेटिकल चीजें हैं जिसको आप थ्योरी के आधार पे ही पढ़ेंगे तो शायद ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट के आधार पे बहुत ज्यादा प्रश्न आईटीआई के अंदर हो सकता नहीं बने, लेकिन आप पास तो कर जाएंगे, ये तो है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर कहीं 200-400 रुपए का कोर्स मिल रहा हो, एक बार गो थ्रू करने में क्या दिक्कत है अगर थ्योरी भी पूछ देता है तो। इसीलिए रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आप एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के साथ पेपर 1 से पेपर 2 में जा चुके हैं। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो 75 नंबर का क्वेश्चन 75 नंबर में है, ये क्वेश्चन 60 मिनट में पूछता है। अब देखिए पार्ट ए जैसे पेपर, ये पार्ट ए हो जाएगा ना, पार्ट ए जैसे हो जाएगा, जस्ट ये पार्ट बी है। ये क्या है? पार्ट बी हो जाएगा, तुरंत आपका पेपर हो जाएगा। 60 मिनट का पेपर होगा, 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स देना है। अच्छा, इसमें 35% ही क्वालिफाइंग के लिए चाहिए, मतलब आपको 28 नंबर आता है, 27-28 नंबर आता है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन एग्जैक्ट 27-28 तो नहीं लाना, 30-35-40 तो कम से कम लाना है कि भाई रिस्क ना रहे। तो ऐसी स्थिति में इसको भी बढ़िया तरीके से पढ़ें। अगर आप बीटेक है, आपको लगता है कि हमको कॉन्सेप्ट हो ही जाएगा, आईटीआई क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं। देखिए बन जाएगा, आपको बहुत क्वेश्चन आप आसानी से बन जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीजों में ऐसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जैसे बोलेगा कि न्यून लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है, तो बहुत सारे ऐसे डाटा आपको याद ही नहीं रहता। ऐसी स्थिति में आपको जरूरी है कि इसके क्वेश्चन को भी गो थ्रू करिए। नहीं पूरा थ्योरी पढ़ पाइएगा तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। और हम तो आपको पता है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी भरमार दी है, तो आपको थ्योरी नहीं पढ़ना तो प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस भी बढ़िया जगह आपको ले जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म से आप इसको बेहतर करिए। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को आप यहां से बेहतर करिए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म से। मैथ्स रीजनिंग हमको लगता है सभी बच्चा पेपर 1 में इतना बढ़िया कर लिया कि खाली प्रैक्टिस करेगा तो इसको नया सिरे से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यानी आपको बीते 60 आने वाले 60 दिनों के अंदर इसको दमदार तैयारी करना है। अगर आप पटना में ऑफलाइन सेंटर की तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि पटना के अंदर ऑफलाइन तैयारी करना है, तो ऐसी स्थिति में आप आ सकते हैं बाजार समिति रामपुर लाइन में। तो ऐसी स्थिति को ध्यान रखिएगा सभी बालक, आप लोग को जट के तैयारी करना है, ऑफलाइन चाहे तो भी आ सकते हैं। ट्रेड की बेहतर तैयारी, साइंस की बेहतर तैयारी, या फिर ऑनलाइन से जुड़िए, बहुत कम समय है। तो अगर आप ऑनलाइन से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 50 नंबर का दमदार तैयारी ऑनलाइन से करिए, प्रैक्टिस भी होगी, साथ में ट्रेड की डेली प्रैक्टिस भी चलती है। आपको पता है शाम के 7 बजे आपके लिए बेसिक ट्रेड की एक जो बेहतरीन तैयारी चल रही है, इसके साथ जुड़िए, इससे भी आपका सारा समाधान होगा अगर आप चाहते हैं हम कोर्स नहीं ले। अगर हम बात करें बालक इस बार की क्या रणनीति रहनी चाहिए, देखिए लगभग हम मानते हैं इस बार के फॉर्म जो भरे गए तकरीबन 18 से 19 लाख फॉर्म भरे गए, जिसमें कि एग्जाम में बच्चे जो अपियर हुए हैं वो तकरीबन आप ये लगा लो कि 13 लाख से 14 लाख ही बच्चे अपियर हुए हैं इसमें। यानी इतने बच्चे अपियर हुए हैं, 13 से आप 14 लाख तक कह सकते हो। डाटा एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, पर 13 से 14 लाख के आसपास बच्चे डाटा फॉर्म एग्जाम दिए हैं, एपियर बहुत एब्सेंट हुए बच्चा। ऐसी स्थिति में अगर 18,000 सीटें हैं, 15 गुना ये फॉर्म ले लेगा तो कहीं ना कहीं 2,80,000 के आसपास आपका सीट बैठता है, लगभग 2,80,000। तो हम 2,80,000 बच्चों के लिए कहते हैं कि एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिए। क्योंकि इस अब जो बच्चा जितना बेहतर खेलेगा, प्ले करेगा, इस टाइम को यूटिलाइज करेगा, बेहतर प्रैक्टिस करेगा, उसी का सिलेक्शन होना है। हालांकि 2025 में फिर से आरआरबी आ रहा है, लेकिन हम अगले साल नहीं जाएंगे। अगर आपको लगता है कि यही लक्ष्य है हमारा, बहुत दिन से हमने इंतजार किया, तो जम के लगिए, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको फिर नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं यहां पे बात करूं तो फिर सर हमारे पास जो है
करना क्या है, करना है मैथ्स की दमदार प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग प्रैक्टिस करिए, बेसिक साइंस को धुआंधार पढ़िए। देखिए बेसिक साइंस का आपको सिलेबस बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, ट्रेड का बेहतर तरीके से सिलेबस पता होना चाहिए, ताकि 50 में 50 लाने की कोशिश होनी चाहिए। यहां 75 में कम से कम 40 तो बैठे। हम कहते हैं 100% नहीं पढ़िए, खूब मत पढ़िए, लेकिन कम से कम इतना तो पढ़िए जिससे आपका काम हो जाएगा। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा, आपको इसमें प्रॉपर वे में आपको करनी होगी। ध्यान रखेंगे। एक सेकेंड। हाँ सर, 5 मिनट में। ओके, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे सभी बालक। तो अब आपको इसका प्रॉपर सिलेबस भी पता होना चाहिए। तो आइए हम एक सिलेबस की जानकारी देते हैं। देखिए मैथ्स में आपको पता है कि हमने आपको बताया है कि ये 19 चैप्टर कर लीजिए। मैथ्स के अंदर आप क्या कर लीजिए, 19 चैप्टर कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये सभी चैप्टर आपको लिखा हुआ है, इन्हीं चैप्टर को करिए। लास्ट में 19वां चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप इसको करते हैं तो मैथ्स में कहीं कुछ नहीं करना, ऑब्वियसली सब बच्चा ने पढ़ा होगा, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। रही बात रीजनिंग में, एक एक चैप्टर हमने रेलवे को लेकर बताया है। अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, डिकोडिंग, मिसिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, डाइस एंड क्यूब, डायरेक्शंस, क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, डायरेक्शन टेस्ट, मैट्रिक्स टेस्ट, ब्लड रिलेशन, वर्ड सीरीज, एनालॉजी, है ना, पेपर फोल्डिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग। नेक्स्ट आइए फिगर क्लासिफिकेशन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, वेन डायग्राम। अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा क्लॉक भी कर लेना है, कैलेंडर भी कर लेना है, और फिर आपको सिलॉज में थोड़ा कर लेना है। ओके, उसके बाद जमलिंग वमलिंग ना करिए, अगर टफ लगता है तो जमलिंग छोड़ दीजिए। सिटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा उठा लीजिएगा, है ना। डिसीजन मेकिंग सब मत करिए, थोड़ा सा समस्या करेगा। मिसिंग नंबर कर लीजिएगा, पजल वजल को रहने दीजिए। तो इस तरीके से अगर सिलेक्शन करेंगे तो आपका रीजनिंग बेहतर हो जाएगा। नौ, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब मैं बता देता हूं, बहुत बालक तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर परेशान रहता है। बालक मैं कहूंगा बेशक पिछले साल 1 से 2 मार्क्स का ही पूछा गया था इंजीनियरिंग ड्राइंग। इन बातों का ध्यान रखें। लोग आपको डराता है, धमकाता है कि भाई इसके बिना तो आप पागल हो जाओगे, लेकिन कुछ नहीं है। 1 से 2 नंबर पूछा गया है, तो हम मानते हैं कि जो बहुत बुरा स्थिति रहा तो बहुत वो इस बार 4 मार्क्स से पूछ लेगा। हमको अगर बहुत उसको डैमेज करने का होगा 4 नंबर का पूछ लेगा। लेकिन फिर भी उस 50 में 46 नंबर है जो साइंस है। साइंस के टॉपिक को देखिए तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को अगर पहला चैप्टर छोड़ दे, हालांकि इसको पढ़ना है। आप हमारे साथ अगर ऑफलाइन ऑनलाइन में मोड में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग का हमने टोटल 24 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। कितने? 24 लेक्चर। इसी से हो जाएगा सारा काम, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़िए। 24 लेक्चर पढ़िएगा, आधा घंटा 45 मिनट का करके 24 लेक्चर है, आपका 15 से 20 घंटा में ये संपूर्ण कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। 4 नंबर का पूछेगा तब भी काम करेगा, 1 नंबर का पूछेगा तब भी काम करेगा, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। नाउ अब आया साइंस। साइंस की बारी आई। क्या कह रहा है? यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़िए, मास एंड वेट डेंसिटी पढ़िए, वर्क पावर एनर्जी पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। इस पे क्वेश्चन खूब पूछेगा। स्पीड वेलोसिटी से टेस्ट न्यूमेरिकल भी पूछेगा, थ्योरेटिकल बहुत कम मिलेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा। हीट एंड टेंपरेचर से थ्योरेटिकल ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से दवा के न्यूमेरिकल पूछता है। इस सब पे हमने पूरी प्रैक्टिस करवाए हुए हैं, उम्मीद करते हैं आप इसको कर लेंगे। लीवर एंड सिंपल मैकेनिक्स इस पे भी करेंगे, सब पे लाइव सेशन भी चलेंगे और रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। ऑक्यूपेशन एंड सेफ्टी एंड हेल्थ, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको यहां भी करना है। थ्योरेटिकल चैप्टर इसको भी करना है, और आईटी लिटरेसी भी। ये तीनों चैप्टर जो है ये संपूर्ण थ्योरी वाला पार्ट है, तो इसको भी हम लोग बेहतर तरीके से आपको कराने वाले हैं। तो बिल्कुल बालक, ये है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि आएगा 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का। तो एक भी क्वेश्चन नहीं गलती करने का, पूरा दम के तैयार करिए, क्योंकि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको बालक नहीं मिलेगा। पूरे तरीके से तैयार होना है इसका संपूर्ण सिलेबस के लिए। नौ, रही बात आपको टेक्नीशियन का। देखिए ट्रेड में बालक तब 25 टॉपिक अगर पढ़ लीजिएगा, यहां तक 26 टॉपिक है, इसको कवर कर लीजिएगा, तो ट्रेड में टॉपर्स बनिएगा। हालांकि टॉपर्स बनने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम इतना पढ़ लेंगे जो हमारे लिए आसान होगा। उन चैप्टरों को पढ़ के कम से कम 40-50 नंबर तो ले ही आएंगे। बुरा से बुरा स्थिति पढ़िएगा तो 40 नंबर आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जा रहे हैं तो मौलिक एवं विद्युत पदार्थ, डीसी परिपथ एंड नियम, चुंबक पद एंड चुंबकत्व, विद्युत केबल एंड सोल्डरिंग, प्रत्यावर्ती धारा, एसी बहु पॉलीफेज सिस्टम, सेल, विद्युत वायरिंग, उसके बाद है अर्थिंग। नेक्स्ट बात करें प्रदीप्त इल्यूमिनेशंस, विद्युत मापक यंत्र, मेजरमेंट, ट्रांसफार्मर, डीसी जनित, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, एसी एंड डीसी वाइंडिंग, 1 फेज का प्रेरण मोटर्स, अल्टरनेटर्स, उसके बाद तुल्यकारी मोटर्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा पढ़ लेना, डिजिटल में बुलियन जंजीर पढ़ना, लॉजिक गेट्स वाला वो सब पढ़ लेना है।
विद्युत शक्ति उत्पाद यानी पावर जनरेशन के बारे में, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत है इसके बारे में देखना है, विद्युत शक्ति के पारेषण, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, माप एंड मापक और औजार के बारे में, और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड इक्विपमेंट यानी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पढ़ लेना। बालक एकदम फास्ट में मैं चाहता हूं कि एकदम समय कम से कम आपका बर्बाद हो, लेकिन चीजों को समझिए, इन सब चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रिशियन हिलेगा नहीं, बेहतर तरीके से आप इलेक्ट्रॉन पे पकड़ रखेंगे। बात करें बेसिक साइंस की तो ये भी बेहतर कर सकते हैं, ट्रेड बेहतर कर सकते हैं, और इस तरीके से इस बार रेलवे में एक सीट पक्का करना है, चाहे आप किसी भी तरीके से करें, पूरा प्रैक्टिस करिए। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब को भी फॉलो करिएगा तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि हम आपको थ्योरेटिकल क्लास भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ध्यान रखिए यूट्यूब पर भी बहुत सारे थ्योरेटिकल सेशन 3-3, 4-4 घंटा कर लेंगे, एक दिन में चैप्टर खत्म कर देंगे। और यूट्यूब पर डेली आपका शाम के 7 बजे लाइव प्रैक्टिस होता है, आप उसको फॉलो करिए। यूट्यूब पर भी आपका थ्योरेटिकल VOD कंप्लीट है और लाइव भी हम प्रैक्टिस वहां पे देते रहेंगे, थ्योरी भी देते रहेंगे, तो ऐप पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हम कहेंगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ये एक ऐसा समय है, ध्यान रखिएगा, इस समय में बालक आपको 200-400 रुपए महीने नहीं रखता, ये समय और सिचुएशन महीने रखता है। पेपर 1 क्वालिफाई कर चुके हैं, ये समय है वैकेंसी का। आने वाले समय में तो 50,000 दीजिएगा, ना वैकेंसी आएगा, ना फिर तैयारी करने का मौका मिलेगा, न CBT 1 निकालेंगे तो कहां रहेंगे। तो पैसे के थोड़ा ध्यान कम दीजिए। आपको यही नहीं, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के अलावा आपको कहीं भी लगता है दमदार तैयारी किया जा सकता है, करिए, दम के करिए, पूरी मेहनत लगा दीजिए। ध्यान रखिएगा, हम इतनी एनर्जी लगाते हैं आपके लिए। रेलवे के लिए अगर साइंस में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों है। इस पेपर में आपको फिजिक्स भी देखने को मिल रहा है, तो फिजिक्स की प्रैक्टिस आप ज्यादातर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं तो RRB, JEE, ALP टेक्नीशियन, NTPC, तो इसके लिए संपूर्ण जो है एक बेहतरीन, ये रेलवे हिंदी में और इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, दोनों ही प्रकार के बुक्स अवेलेबल है। ये हिंदी मीडियम की बुक है, एक इंग्लिश मीडियम की आती है, आप इसका हेल्प ले सकते हैं। अगेन रेलवे में संपूर्ण फिजिक्स, जिसमें जनरल फिजिक्स तो आता ही है, न्यूमेरिकल फिजिक्स ऐड कर दीजिएगा तो कहीं ना कहीं बेसिक साइंस आ जाता है, और इसके प्रैक्टिस सेशन हम लोग कंप्लीट आपको कराते हैं। इन सभी कोर्स के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशंस के साथ। डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, जहां पे मिलेगा इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म बाय राजकमल सर। आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के नीचे आपको दिखेगा, यहाँ पे राजकमल सर लिखा होगा ऐप के नीचे, आप इसको इनरोल कर सकते हैं, डाउनलोड करके यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं कोर्स के साथ। तो बेहतर समय, बेहतर अपॉर्चुनिटी, A to Z, सबसे कम समय में जो हो सकता है वो मैंने आपको बताया। जुड़िए, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। समय बीत जाने के बाद ना पैसा काम आएगा, ना आपकी मेहनत काम आएगा। इन बातों का ध्यान रखिए। इसी बातों के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पे होल्ड करता हूं। इससे जुड़ी बहुत सारी और जानकारी है जो आपको मैं लगातार प्रोवाइड करता रहूंगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी समस्या के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, या फिर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे बहुत सारे फ्री कंटेंट, बाय कोर्स और बहुत सारी चीजों पे आप जरूर जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।